फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है जर्नल एंट्री विद जीएसटी। आज जो हम है वो एसेट्स कुछ खरीदेंगे, फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, कुछ एक्सपेंस करते हैं, तो उस पर किस तरह से जीएसटी हम पेमेंट करते हैं या फिर जीएसटी रिसीव करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने ये 8 ट्रांजेक्शन आज के लिए मैंने लिखा है, तो ये 8 ट्रांजेक्शन फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी जीएसटी का मतलब समझ चुके हैं। जीएसटी इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी भी हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों का डिमांड होगा सेटअप का मतलब मैं बता चुका हूं जीएसटी सेटअप कैसे करते हैं, इनपुट का आउटपुट से किया जाता है। और अगर और डिटेल सर बोलोगे कोई 1-2 क्वेश्चन करा दो कि सेटअप किस तरह से किया जाता है, 1-2 क्वेश्चन 4-5 जैसे ये करा रहे हैं, अगर वैसे तो मैं आगे भी वो करा दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आज ये 8 क्वेश्चन फटाफट करते हैं और इसके बाद आप किसी भी तरह का जीएसटी का जनरल एंट्री करना चाहे ना तो आसानी से कर सकते हैं, सेटअप को छोड़ के। बाकी हर तरह का जनरल एंट्री पिछले लेक्चर तक बता चुका हूं और आज मैं जो करा देता हूं कंप्लीट हो जाएगा आपका जनरल एंट्रीज विद ऑल टाइप ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000 पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9%। अगर ईच नहीं लिखा तो ईच ही मानेंगे, ठीक है ना, अगेंस्ट चेक पेमेंट। क्योंकि देखो मैं बता चुका हूं कि अगर एक ही स्टेट में सामान खरीदते या बेचते हैं तो इस पे जो जीएसटी लगता है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, सीजीएसटी या जीएसटी। अगर 18% है तो 2 पार्ट में 9% हो जाएगा, अगर 12% है तो 6% हो जाता है, अगर 5% है तो 2.5% होता है, 28% है तो 14 हो जाता है। तो मशीनरी खरीदा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, जो चीज आती है उसको डेबिट करेंगे ना, तो क्या हमारे पास आ रही है, मशीनरी आ रही है सर, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब मशीनरी पे हमको इनपुट मिलता है ना, हाँ सर, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी डेबिट हो जाएगा। 2 सर पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक के थ्रू पेमेंट होगा, तो हमारा बैंक गिवर होगा। कितने का मशीन खरीदे हैं सर, हमने 50,000 रुपए का मशीन खरीदा है और 50,000 रुपए पे आपका कितना % जीएसटी है, 50,000 पे आपका 9% है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 50,000 रुपए का 9% 4,500 और यहाँ भी 4,500 आएगा दोनों जगह। तो टोटल कितना हो गया डेबिट सर, हो गया ये आपका 59,000। कमाल है ना। हाँ, इनपुट सीजीएसटी आपको सेटअप करने का मौका मिलेगा, एक प्रकार से आपके लिए एसेट्स है। ये मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं कि इनपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है। कमाल है ना। सिंपल सा एक लॉजिक है कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे, बिजनेस पर्पस में कोई भी यूज करने के लिए कोई एसेट्स खरीदेंगे या बिजनेस का कोई एक्सपेंस है, कुछ एक्सपेंस को छोड़ के ये सारा, जब भी पेमेंट करने की बात आएगी ना तो हम पेमेंट कर रहे हैं जीएसटी, तो वो इनपुट जीएसटी डेबिट होगा, ठीक है ना। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी डेबिट होगा। और अगर वही हम सामान बेचेंगे, बेचने पे आउटपुट जीएसटी होता है, आउटपुट जीएसटी सिर्फ 3 ही जगह से हो सकता है, या तो सामान बेचेंगे या एसेट्स बचेंगे, यानी गुड्स या एसेट्स बेचो या फिर रेंट रिसीव करो या कमीशन रिसीव करो, ये 3 सिचुएशन में जीएसटी कलेक्ट होता है। ओके सर, तो पहला तो हो गया। सेकंड देख लेते हैं, रेंट पेड हो गया, तो रेंट पेमेंट की बात हो रहा है ना, इसका मतलब इनपुट जीएसटी होगा। हाँ सर, तो जल्दी से बता दीजिए रेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए का रेंट है। और रेंट पे एक बात बता दूं कि रेंट पे हमेशा जो है सीजीएसटी या जीएसटी लगता है। क्यों, क्योंकि रेंट तो एक ही स्टेट में जहां पे रहते हैं वहीं पे रेंट दोगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि दूसरे स्टेट में, तो एक ही में होगा। तो रेंट का ऑलरेडी इसका बता चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं कितने रुपए रेंट है सर, 10,000 रुपए का रेंट है, तो 10,000 रुपए रेंट है। इस पे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना रुपए होगा सर, 9% है, मतलब कि 900 रुपए। तो 2 किसके थ्रू पेमेंट हो रहा है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या मानेंगे, कैश पेमेंट। क्या मानेंगे, कैश अकाउंट पेमेंट हो रहा है। कितना, ये आपका हो जाएगा 11,800। कमाल है ना। हाँ सर, कैलकुलेशन देख लेना। टेलीफोन बिल पे भी सेम सिमिलर क्या लगता है, सीजीएसटी या जीएसटी। तो जरा देखते हैं टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन एक्सपेंस आया हमारे लिए ना, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2 किसके थ्रू पेमेंट हो रहा है, कैश लिखा हुआ, पेड इन कैश, 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए पे 9% है, तो 9 दिन 180 रुपए, 180 रुपए, और इसका सम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2360 रुपए। अच्छा, कैश में पेमेंट हो रहा था, 2 कैश अकाउंट,
कमाल है सर, ये 3 एंट्री तो बहुत आसान था। अगला है 4, सोल्ड एन ओल्ड मशीन एज स्क्रैप इन कैश फॉर ₹5,000 बुक वैल्यू चार्जिंग CGST SGST एट 9% ईच। ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे हम मशीन बेच रहे हैं, मशीन को स्क्रैप मतलब कि पुराना हो गया, अब बेकार हो गया, तो उसको कबाड़ में बेचना तो पड़ेगा ना। हाँ सर, तो हम बेच रहे हैं, तो अब मालूम है कि एसेट्स जब खरीदते हैं तो उस पे हमको इनपुट GST मिलता है डेबिट। उसी तरह से अगर हम एसेट्स को बेचते हैं, फिक्स एसेट्स को, तो यहाँ पे आउटपुट GST कलेक्ट होगा। तो देखो हम बेचेंगे तो बेचने की एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट होगा ना। हाँ सर, उसके बाद हम मशीन बेच रहे हैं ना, तो टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितने रुपए सर? 5,000 रुपए का मशीन है, और इस 5,000 रुपए पे कितना परसेंट CGST है? 9% है, तो कितना रुपए आ जाएगा आपका? 450 रुपए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST कितना कितना रुपए? 450 रुपए, यानी कि 5,900 रुपए डेबिट हो जाएगा। मतलब ये कि सर आपने कैसे बता रहे हो, पिछले क्लास में तो आपने कहा था कि अगर हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो इनपुट GST मिलता है, डेबिट होता है, और जब हम उसको रिटर्न करते हैं या गुड्स का किसी और पर्पस के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब जितना हमने वो इनपुट GST डेबिट किया था उतना से क्रेडिट हो जाएगा। उतना से नहीं बोले तो कितना से? जितने रुपए का गुड्स आपके पास जा रहा है उस पर जितना इनपुट GST लगा था। बट जब हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे रिवर्स नहीं होगा कि इनपुट GST डेबिट हो गया था तो बेचते समय क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे बेचते समय एक अलग लायबिलिटी होगा, यानी कि इसको आउटपुट GST बोलेंगे, और इस आउटपुट को इससे जो है वो सेटअप किया जा सकता है। ठीक है सर, तो अगला देखते हैं 5th नंबर पे क्या है? पेड रेस्टोरेंट बिल ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर ₹5,000 प्लस CGST SGST एट 9% ईच इन कैश। देखो रेस्टोरेंट का बिल जो है वो एक प्रकार से क्या है? बिजनेस एक्सपेंस है। क्या है? बिजनेस एक्सपेंस है। तो कोई कोई इसको बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस भी कहते हैं, कोई कोई इसको सन्डी एक्सपेंस में भी डाल देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस कह लो, ट्रेड एक्सपेंस। तो बिजनेस प्रमोशन। अच्छा, अब ये बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस पे जो 9% का जो है वो क्या है? ये आपका इनपुट नहीं मिलेगा। मतलब सर इनपुट का मतलब क्या है? मतलब ये कि इस पे आपको GST तो पेमेंट करना पड़ेगा एज अ एक्सपेंस, एज अ एक्सपेंस। तो सर एक्सपेंस का नाम क्या है? एक्सपेंस का नाम है रिफ्रेशमेंट, यानी कि बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस। डेबिट टू कैसे पेमेंट हो रहा है? पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या मानेंगे? कैश में हो रहा है। अच्छा सर ये कैसे? कितने रुपए का है जी रेस्टोरेंट बिल? 5,000 रुपए। तो हम उसको बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस के नाम से शो करेंगे, 5,000 रुपए। इस 5,000 रुपए पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? 9% GST, तो कितना आ जाएगा? 450 रुपए आएगा। तो यहाँ पे 450 प्लस 450 रुपए मिला के टोटल 5,900 रुपए यहाँ पे डेबिट करेंगे। मतलब ये कि 450 जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट GST डेबिट किया था, इनपुट CGST SGST, वैसे हम यहाँ नहीं करेंगे। मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि इन चीज पे जो है वो GST का इनपुट नहीं मिलता है। इनपुट बोले तो उसका सेटअप नहीं किया जा सकता, उसे हम एसेट्स नहीं मान सकते हैं। यानी कि इनपुट GST के नाम से हम तभी डेबिट करेंगे जब उनका हम सेट ऑफ ले सके, उसका क्रेडिट ले सके, यानी कि हम उसको आउटपुट के साथ जो है वो एडजस्ट कर सके, सेट ऑफ कर सके। ऐसा कोई भी इनपुट GST जो पेमेंट कर रहे हैं उसका हमको सेटअप अगर नहीं मिलने वाला है तो हम उसको इनपुट GST के नाम से डेबिट नहीं करेंगे, नॉर्मल एक्सपेंस के नाम से डेबिट करेंगे। याद रखना, हमेशा इनपुट GST डेबिट करने का क्या लॉजिक है? वो एक प्रकार से मेरे लिए एसेट्स है जिसका फ्यूचर में मैं बेनिफिट लूंगा आउटपुट GST के साथ सेटअप करके। कमाल है ना? हाँ सर, तो यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट पे अगर कोई खर्चा करते हो, रेस्टोरेंट खाने पीने में कोई खर्चा करते हो, तो उस पे आपको इनपुट GST अलाउ नहीं होगा। अगला है 6th, पेड सैलरी टू स्टाफ फॉर द मंथ ₹50,000 बाई चेक। अब स्टाफ को आपने सैलरी दिया है तो सैलरी पे तो पहली बार GST लगता ही नहीं, सैलरी GST से बाहर है। सैलरी पे क्या लगता है सर? TDS लगता है। तो TDS की बात कभी और करेंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा? सैलरीज अकाउंट डेबिट।
टू सैलरी कैसे दिया गया, कुछ चेक के थ्रू दिया गया था टू बैंक अकाउंट। कितना रुपए है, सैलरी दिया गया है 50,000 रुपए। ये आपका कंप्लीट हो गया। सेवंथ देख लेते हैं क्या है, पेड फी टू लॉयर ₹9,000, CGST SGST एट 9% ईच इज लेविड अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब ये है कि अब देखो इस पे भी GST से हम अगर लॉयर हमने हायर किया है, मैंने लॉयर हायर किया है, तो लॉयर का फीस कितना है, मैंने 9,000 रुपये दिया, तो 9,000 रुपये लॉयर के फीस पे GST तो देना होता है, बट वो जो है वो जिसको हमने जिससे सर्विस लिया है ना, जिसको अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, हम उसको नहीं पेमेंट करते हैं, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे इसके बिहाफ पे। तो ये मेरे लिए एक्सपेंस तो 9,000 रुपये है, तो इसका रिवर्स GST मतलब ये कि इसका इनपुट तो मिलेगा, मतलब इस GST का मुझे आउटपुट के साथ सेटअप करने का मौका मिलेगा, बट ये जो है हम लॉयर को फीस नहीं दे रहे, लॉयर के साथ नहीं दे रहे। ऐसा होता है ना कि अगर मान के चलो मैंने 9,000 रुपये लॉयर का फीस है, लॉयर कहेगा कि भाई इस पे GST लगा के दो, GST 9% लगा के दो, 9% प्लस 9%, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आपको अलग से लॉयर को फीस देनी पड़ेगी और GST अलग से आप डेबिट करोगे सेटअप करने के पर्पज से, उसका पेमेंट आपको करना है, लॉयर नहीं करेगा। अभी तक के आप जिससे सर्विस लेते थे या गुड्स जिससे खरीदते थे ना, उसको आप GST पेमेंट करते थे इनपुट, बट यहाँ पे आपको खुद पेमेंट करना है, लॉयर को नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो रिवर्स, तो यहाँ पे कौन सा एक्सपेंस है, यहाँ पे आपका जो है वो आप कह सकते हो कि लॉयर को जो मैं फीस दे रहा हूँ ये प्रोफेशनल, क्या है ये प्रोफेशनल फीस है, क्योंकि लॉयर की सर्विस जो है प्रोफेशनल है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। टू, हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, कमाल है। तो ये हमने कितना पेमेंट किया है सर, 9,000 रुपये, तो ये 9,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट हो गया। अब इसी में इसका पार्ट 2 एंट्री, क्योंकि इसका इनपुट GST रिवर्स चार्ज का मतलब होता है इसका क्रेडिट आपको मिलेगा, तो मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, टू सर कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक। 9,000 रुपये का कितना परसेंट है जी सर, 9,000 रुपये पे 9% के हिसाब से 810 रुपये, 810 रुपये, 1,620 रुपये, तो ये आपका हो गया 7वां। और 8वां क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे आपका GST जो है वो अलाउ होता है, इनपुट GST मिलता है, तो 8वां एंट्री जो होगा वो क्या होगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना रुपए है सर, 40,000 रुपये है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 40,000 रुपये मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगा, ठीक है। तो 40,000 रुपये डेबिट हो जाएगा, इस पे मुझे इनपुट CGST SGST दोनों मिल जाएगा डेबिट रुपये। तो 40,000 रुपये का 9% कितना होगा, 1,200 रुपये होगा आपका, 3,600 रुपये, तो ये 3,600 रुपये यहाँ, 3,600 रुपये यहाँ डेबिट इंटू में 2, और टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 47,500। यहाँ पे क्या चेक लिखा है, तो इसका मतलब टू बैंक अकाउंट, 47,200 हो गया, कमाल है। तो ये 8 एंट्री का खेल था जो हमने यहाँ पे लिखा है, और ये इस तरह के हमने जनरल एंट्री सीख लिया है GST के साथ। तो दोस्तों आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर, क्योंकि अगर आपको कोई पूछना है GST का सर सेटअप करके बताओ कैसे, एक प्रॉपर क्वेश्चन इसी तरह से आप बनाइए और क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन के साथ आप GST सेटअप करना सिखाइए, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका अलग से एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।